देखो हमारा चैप्टर है समरूपता, सिमिलैरिटी, जिसका मतलब क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल, जब दो ट्रायंगल्स अगर रेशो में होंगे, ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली एक दूसरे को क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी ज्योमेट्री में 8th 9th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब उसी बेसिस पे ये हमारा चैप्टर है, ठीक है। जब ये चैप्टर्स आते हैं, इनमें दो ट्रायंगल्स को हम कभी भी कंपेयर करते हैं समरूपता में, सिमिलैरिटी में। दो ट्रायंगल्स नहीं होंगे तो यहाँ पे उनका कंपैरिजन भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसमें आता है उसका फार्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर इसे अब मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो ये हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है ना। अब किसी भी दो ट्रायंगल को जब हम कंपेयर करते हैं या उन दो ट्रायंगल के या उन दो त्रिभुजों के अनुपात निकालने हों, तो हम उनके अनुपात किसके आधार पे निकालते हैं, उनके क्षेत्रफल के अनुपात पे, उनके एरिया के अकॉर्डिंग। तो उनके एरिया के अकॉर्डिंग उनका रेशो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, जैसे मेरा फर्स्ट ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC और सेकंड ट्रायंगल है हमारा ट्रायंगल PQR। तो अगर इस ट्रायंगल में मुझे इन त्रिभुजों के या इन दो ट्रायंगल्स के रेशो निकालने हैं, तो मैं क्या करूँगी, सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट हमारा ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या है, सेम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन दोनों में है तो मैं फर्स्ट ट्रायंगल को B1 और H1 दूंगी और सेकंड ट्रायंगल के लिए B2 और H2 का यूज़ करूँगी। मतलब हमारा जो फर्स्ट ट्रायंगल है इसका बेस हो जाएगा B1 और हाइट हो जाएगा H1। सेम सेकंड ट्रायंगल, इसमें इसका बेस हो जाएगा B2 और हाइट हो जाएगा H2 ना। हमारा फार्मूला हो गया ये, इसमें कुछ भी कैंसिलेशन जैसा है नहीं। आप वैल्यूज़ निकालोगे आपको इनका रेशो मिल जाएगा। अगर कैंसिलेशन करना है तो हाफ बाय हाफ का कैंसिलेशन हो जाएगा और बचे हुए वैल्यूज़ आप कैंसिलेशन के थ्रू निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, जब व्हेन ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट, मतलब अगर आपको दो ट्रायंगल्स दे दिया है जिसमें दोनों ही ट्रायंगल्स की हाइट सेम है, ठीक है। ट्रायंगल्स की जब दोनों की हाइट सेम है, अगर सेम हाइट है मतलब बेस लेकिन अलग है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आपका हाइट सेम है, सेम फार्मूला हमारा वही अप्लाई करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू हाफ अपॉन बेस इंटू हाइट। यहाँ पे मैं H को H ही रखूँगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास दोनों की हाइट सेम है। सेम हाफ अपॉन बेस 2 इंटू हाइट। नाउ ये कैंसिलेशन होगा, हाफ से कैंसिलेशन हो जाएगा, हाइट से कैंसिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हमें मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू बेस अपॉन बेस 2। क्लियर है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में तो इसीलिए हम बोलते हैं जब भी दो ट्रायंगल्स की हाइट सेम होगी तो उन ट्रायंगल का जो रेशो होगा, उन दोनों ट्रायंगल का जो रेशो होगा वो हमें उनके बेस के रेशो में मिलेगा। और सेम गोज़ फॉर द बेस। अगर बेस इक्वल है तो अभी देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें एक ट्रायंगल है हमारा ABC और उसी के अंदर दूसरा ट्रायंगल है PBC, बट दोनों का बेस मैंने कॉमन रखा है, बट यहाँ पे दोनों की हाइट डिफर करती है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा इसका हाइट हो जाएगा H1, इसका हाइट हो जाएगा H2। चलिए तो हम यहाँ लिख देते हैं H1 और ये H2, और इसमें बेस कॉमन है तो ये सिर्फ हम B करके डिनोट करेंगे ना। इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब यहाँ दूसरा ट्रायंगल है PBC, ट्रायंगल PBC, हाफ इंटू बेस दोनों का सेम है तो मैं B रखूँगी, हाइट इसका H1, यहाँ पे भी बेस और हाइट H2, सेम हाफ गॉट कैंसिल, B गॉट कैंसिल। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या मिलेगा हमको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इज इक्वल्स टू H1 अपॉन H। क्लियर हुआ कंसेप्ट। तो ये हमारा है तीनों ही पॉइंट जिसमें आपको दोनों रेशो, दो ट्रायंगल्स हैं जिनमें हाइट और बेस दोनों ही अलग है, ठीक है। इसमें इसका H1, ये H2, यहाँ पे इसको हम B1 पूरे को
और यहाँ पे B2 कंसिडर करेंगे। यहाँ पे इसको B1 सेम, यहाँ पे इसको B2 कंसिडर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा कॉमन बेस है, इस पूरे बेस को हम सिर्फ B कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट्स तीनों क्लियर है।